और माखन में भी क्या स्वाद है। बस भोजन के साथ तुम ऐसी दो मीठी बातें कर लेती तो आनंद आ जाता। आनंद तो कछु पतियों को अपने पत्नियों से बातें छुपाने में भी बहुत आता है लल्ला। देख लल्ला, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो अपने जीवन संगनी से सब कुछ बताइयो, कुछ भी छुपाइयो मत। तभी तो तू अच्छा पति कहलाएगा ना। ना तो रूखी सूखी मिलेगी खाने में। हाँ, अब तक तो चुप्पी साध कर बैठी थी, कम से कम ताना तुम्हारा। ये प्रसन्न होने की बात नहीं है बाबा, अब तक तो केवल बदली छाई थी। ये संकेत है कि अब बादल भी गरजेंगे और वर्षा भी होगी। यशोदा, कब तक बात ना करोगी? अब तो क्षमा कर दो। रानी भाभी, आ जाओ। रानी भाभी, ज्योति जी के यहाँ से कोई आया था और जी मुझे कंठक दे के चलो गो। ओह, दे दो। नारायण भली करे। कंठक किस लिए? तुझ पर इतने संकट आ रहे हैं ना लल्ला, इसीलिए ज्योतिषी जी से कह के ये यंत्र वाला कंठक मंगवाओ है तेरे लिए। अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना? बस क्या बतानो है, क्या छुपानो है, यही चिंता रह गई है। यशोदा, चिंता मुझे भी, तभी तो बता ना पा रहा कि हमारे लल्ला पर आने वाले संकटों के पीछे कोई और ना, स्वयं कंस। और उनका सत्य आप भी जितना शीघ्र जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयं विष्णु धरती पर आए हैं। स्वामी, लगता है रात्रि भर नींद नहीं आई है आपको। पूतना मारी गई, श्रीधर भी गया, केवल इसलिए कि आप देवकी और वसुदेव के समक्ष दुर्बल पड़ गए। संतानों के जन्म के लिए आपने उन दोनों को जीवित छोड़ दिया। आपसे छल करके वो दोनों आनंद में हैं और आप सही से विश्राम तक नहीं कर पा रहे हैं। स्वामी, यदि आपके स्थान पर मैं होती ना तो उन दोनों को ऐसा कठोर दंड देती कि उचित समय पर हस्ती। पहले मैं उन दोनों के उस मायावी बालक का वध करूंगा, फिर उन दोनों को अपने पैरों के तले कुचल दूंगा मैं। किंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन्हें जीवित रहना होगा, क्योंकि उस शिशु विष्णु के विरुद्ध वही दोनों मेरा सुरक्षा कवच है। चिंता करो कंस मामा, आपका ध्यान अपने ऊपर से हटने दूंगा तभी तो कुछ और सोच पाओगे। पुत्र होने का दायित्व मुझे दोनों के प्रति निभाना होगा, चाहे वो मुझे जन्म देने वाले माता पिता हो या मेरा लालन पालन करने वाले मैया और बाबा, जो इस समय युद्ध के लिए तैयार है। कम से कम मुझे बता तो देती ज्योतिषी से परामर्श ले रही हो।
मैं ले चलता तुम्हें। सुन रहे लल्ला, इस संसार में सारा अपराध स्त्री का ही होता है। बात अपराध की ना है यशोदा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये बात बताई होती जान मुझ के ना बताई। तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कछु छुपाने पर कैसा लगता है। युद्ध तो घमासान होता जा रहा है। इसी कारण बस यदि मैंने कछु ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिशोध लोगी मुझसे? हे नारायण, ये क्या कहना चाहते हैं? क्या इतनी कठोर हूं मैं? लल्ला के लिए एक छोटा सा निर्णय तो लियो मैंने। अपने लल्ला पर क्या इतना भी अधिकार ना है मेरा? अब क्या हर बात पर अनुमति लेनी पड़ेगी मुझे? इससे पहले कि ये आंसुओं की वर्षा क्रोध की आंधी में बदल जाए, मुझे ही कुछ करना होगा। यशोदा, मेरे कहने का अर्थ। यशोदा बात तो सुनो। सुनने को बचो क्या है अब? आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची दे दो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आज्ञा लेनी है। उठना बैठना खाना पीना सब आपसे पूछ कर ही करूंगी अब। अरे आप बोलो तो। क्या हुआ? देखो आपने। हमारे लल्ला ने अपनी पहली करवट ले ली। बहुत सही समय पर ली है। हमारा झगड़ा भी समाप्त करवा दियो। यशोदा भाभी, तुम दोनों ने क्षण भर की देरी कर दी। अभी अभी लल्ला ने पहली करवट ली है। हाय, सच्ची? अब भूला जानकी, तुम पूरे गोकुल में मिठाई बंटवाओ। गोकुल के राजकुमार ने आज पहली करवट ली है। हाँ। और यशोदा तुम यशोदा, कौन था वो? कहाँ गया? है? कोई तो है यहाँ। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? कोई तो था, किसी ने तो मुझे धक्का दिया है। ये संभव नहीं है महाराज। इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चींटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु ऐसा हो सकता है जब वो विष्णु अपनी माया का प्रयोग करे। कोई तो था, किसी ने तो मुझे धक्का दिया है। ये संभव नहीं है महाराज। इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चींटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु ऐसा हो सकता है जब वो विष्णु अपनी माया का प्रयोग करे। वो विष्णु मायावी है, छलिया है, वो कुछ भी कर सकता है। विष्णु
इस बार मेरे हाथ से निकल गया तो लौह को लौह काटता है, विष का उपचार है विष, और माया का माया। क्या कहना चाहती हो? यही कि इस कार्य के लिए पूतना और श्रीधर जैसों का चुनाव उचित नहीं था। ये सभी तो मानव देहधारी थे जिनकी पहचान सरलता से की जा सकती थी। इस कार्य के लिए आपको किसी ऐसे का चुनाव करना होगा जो मायावी हो, जो अपनी इच्छा शक्तियों से कहीं भी आ जा सकता हो, जो कि इस वातावरण का, इस प्रकृति का हिस्सा लगे, जैसे कि कोई पशु पक्षी। हस्ती, कभी कभी तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता हूं कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या कपटी। मैं जानता हूं कि अब मुझे किसे भेजना है, कौन है इस कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त। यशोदा, यशोदा, अवश्य ही पूरे गांव में ढिंडोरा पीट पीट कर बता रही होगी सबको। हे प्रभु, आज ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मेरे लल्ला ने अपने बड़े होने का पहला संकेत दिया है। देखो ना आपने। हमारा झगड़ा अभी समाप्त ना हुआ है। तुमको अभी बात ना करनी? मैया, अब मान भी जाओ ना। यशोदा, तुम जानती हो ना, मैं जो भी करता हूँ हम सबके भले के लिए करता हूँ। व्यर्थ ही कुछ ना छुपाता मैं। इतना तो भरोसा है ना अपने पति पर, है ना? पर फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि मुझसे भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। ये क्या कर रहे हो आप? कान तो मुझे पकड़ना चाहिए। आवश्यकता से तनिक अधिक क्रोधित हो गई मैं, नहीं? मुझे पता है, मुझसे अधिक मेरा भला बुरा जानते हो आप। मुझे समझना चाहिए ना, यदि आप मुझे कुछ ना बता रहे तो इसमें भी मेरा ही हित होगा। इसे देखो कितना प्रसन्न हो रहा है। और इससे भी प्रसन्न इसकी मैया है। पहले पता होता कि मेरे करवट लेने से आप दोनों का झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो मैं पहले ही ले लेता। सुनो जी, मैं ना सुलक्षणा, सुमति और पूरे गोकुल को बता कर आती हूँ कि मेरे लल्ला ने करवट लेना सीख लियो है। फिर से पूरी महिला मंडली का सामना करना पड़ेगा। मैं जा रही हूँ। इस बार चुना है आपने असली योद्धा महाराज। खोदा पहाड़ और निकला कौआ। अवश्य ही आपके मस्तिष्क पर कोई गहरी क्षति पहुंची है महाराज, जो कार्य पूतना जैसी राक्षसी
और सूक्ष्म बुद्धि जैसा कपटी ना कर सका, वो ये नन्हा सा पक्षी कैसे कर पाएगा? कागासुर, बताओ, क्या तुम में वो क्षमता, वो योग्यता है जो मेरे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है? आप आदेश तो दीजिए महाराज। ऐसा कोई कार्य नहीं जो कागासुर नहीं कर पाए। नंद के घर में जो शिशु है उसे मेरे पास लेकर आओ, किसी भी मूल्य पर। जो आज्ञा महाराज। तो शिशु के विषय में जान तो लो। जितना आपने बताया उतना ही पर्याप्त है महाराज। ये कागासुर है स्वामी। कंस अवश्य इसे गोकुल भेज रहा है ताकि वो हमारे पुत्र को हानि। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं। अब इधर हमारा झगड़ा बढ़ो और उधर लल्ला ने पलटना आरंभ कर दियो। फिर प्यारी सी किलकारी मारी और ऐसे करके पलट गो। क्षणभर को तो ऐसा लगो जैसे देखते ही रह गए। जशोदा जी अब तक 10वीं बार बता चुकी हो। अरे क्या बता चुकी है, मुझे ना बताएगी तो फिर से पूरी हरिकथा सुननी पड़ेगी। नारायण नारायण मौसी, आओ सुमति। कैसे हो नीलमणि? मैं उज्जवल, मित्रता करोगे? देखो मेरे पास हिरण भी है, घोड़ा भी है। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनूंगा। ये तो सत्य है, तुम मेरे बहुत काम आओगे मित्र। उज्जवल, लल्ला को ना सता, जा उधर जाके खेल। हाँ, क्या हुआ जीजी, कैसे हुआ बताइए ना। आज ना लल्ला ने पहली बार करवट ली है। ठहरो यशोदा जी, बार बार बताने से अच्छा है नीलमणि से कहो एक बार फिर करवट लेके दिखाए। ये अच्छा सुझाव दिया है तूने। लल्ला करवट लेके दिखा। क्या हुआ? बोलो ना लल्ला को, जे तुम्हारी बात थोड़ी ना टालेगो। लल्ला करवट लेके दिखाएगो ना सबको। देखो कैसा हंस रहे जे। अभी करवट ले गो। लल्ला शीघ्रता से करवट ले ले, चल। सब ऐसे देख रही है जैसे नटनटी का खेल देखने आई हो। नीलमणि चल, मेरे कहने में करवट लेकर दिखा दे। मैं तो तुझे बहुत प्रिय हूँ ना। हाँ, आप प्रिय तो हो, पर शेष सब भी तो प्रिय है मुझे। बालक मेरी कहीं मानते हैं, नीलमणि भी मानेगो। क्यों लल्ला, मानेगो ना? चल पलट के दिखा। तो लाने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य भाषा समझ आती है मुझे। जे किसी की ना सुनेगो, बस मेरी मानेगो। चल लल्ला पलट के दिखा। इतना अहंकार, अब तो बिल्कुल नहीं लूंगा करवट। बस एक बार अपनी मैया की कहीं मान ले। जी क्या कर रहे हो है?
अपनी मैया की लाज ना रखेगो। यशोदा जीजी, लगता है लल्ला को समझ नहीं आ रहा कि हम सब उसको क्या करने के लिए कह रहे हैं। जी सही कही तूने, इसे करके दिखाना पड़ेगा। उज्जवल, इधर आ। आजा आजा आजा। उज्जवल, करवट लेके दिखा लल्ला को। अरे ताई जी, करवट, इतनी सी बात, कोई बड़ा कार्य करने को कहती आप? अरे करवट तो मैंने जन्म लेते ही सीख लिया था। कभी कभी तो ऐसी करवट लेता था कि पूरा गोकुल। बस बस बड़बोले, अभी बातें कम कर और करवट लेकर दिखा। अरे उज्जवल, ऐसे ना, ऐसे ना, पूरा लेट जा, लेट जा। हाँ, अब तू करवट लेके दिखा। देख लल्ला, करवट लेके दिखा। उज्जवल, तनिक फिर से करियो। ऐसे। नीलमणि, मैं तो तेरे संग खेलने आयो था, यहाँ तो व्यायाम करना पड़ रहा है। लल्ला, चल बाहर जाके खेल। जशोदा जी, आप नंदराज के साथ फिर से एक बार झगड़ लियो। क्या पता आप दोनों को झगड़ते देख नीलमणि फिर से करवट ले ले। ये भी बढ़िया सुझाव है तूने। सुनो जी। ना यशोदा, बोलना भी ना। अरे अरे इन्हें आपस में कहाँ उलझा रही है? लड़ना झगड़ना तो तेरी कला है, क्यों री सुलक्षणा? कोई बात ना है जीजी, अब तो करवट बदलना आ गयो है इसे, फिर कभी देख लेंगे, है ना? हाँ हाँ चलो, कल फिर आएंगे। हाँ ठीक है जीजी ना। कोई ना जाएगा लल्ला का करवट देखे बिना। थोड़ा समय और रुक जाओ। कितनी देर करवट ना लेगो? नहीं, शीघ्र ही लेगो। धनिक और प्रतीक्षा कर लो। लेगो ना लल्ला करवट। तुम सबने बहुत सताया है मुझे, अब मेरी बारी है। ऐसे ही बैठी रहो और करो प्रतीक्षा। कस्तूरी, कहाँ देख रही है? लल्ला को देख, नहीं तो जे करवट ले लेगो तू रह जाएगी। जानकी, बैठ जा। इतनी भी क्या शीघ्रता है? भूख लगी है क्या? मैं कछु ले आती हूँ खाने को। हाँ? किंतु कोई अपने स्थान से हिलेगा ना, और दृष्टि तो बिल्कुल ना हिलनी चाहिए, समझ आई? लो, मैं तो इनको सता रहा था, उल्टा मैया पर ही आओ भगत का दायित्व पड़ गया। इससे तो अच्छा है मैं करवट ले ही लूं। ले रहा है। देखो तुम सबने, कितना अद्भुत था ना? ना देखो। नहीं जीजी, हम सब फिर से चूक गए। आओ कागासुर, अब सब मिलकर करेंगी तुम्हारा स्वागत। कैसा कागा है रे तू? तेरे कारण मेरी सहेलियां नीलमणि का करवट ना देख पाई। अभी आना था तुझे। ठहर, अभी बताती हूँ तुझे। ठहरिए, हमें कौवों का अपमान ना करना चाहिए। हमारे पूर्वजों के प्रतिनिधि होते हैं जी, अपितु हमें तो इनका सत्कार करना चाहिए।
ताकि शनि की वक्र दृष्टि हम पर कभी ना पड़े। क्षमा करना कागा महाराज। कागा महाराज नहीं मैया, कागासुर है ये। जइयो मती ना, मैं अभी आपके लिए दही चावल लेके आई। तो ये है वो। चलो भोजन कर लो। हाँ हाँ काका महाराज खा लो। नहीं तो जैसे लल्ला की करवट लिए बिना हम यहाँ से नहीं जा पा रहे, वैसे ही जशोदा जी आपको ये खाए बिना यहाँ से जाने ना देगी। तुम कहना क्या चाहती हो सुलक्षणा? हट करती हूँ मैं? बिल्कुल ना, है कि ना? हाँ 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 जी हाँ। हम सबसे कोपित हो गए कागा महाराज। सब विनती करो जो खा ले। थोड़ा सा तो खा लो। कैसे खाऊं ये घास फूस? केवल कोमल मांस खाता हूं मैं। सेवा ही करनी है तो वो लेकर आओ। खा लो ना काग महाराज, कहीं हम पे शनिदेव की वक्र दृष्टि ना पड़ जाए। शनि की दृष्टि पड़े ना पड़े, मेरी दृष्टि पड़ चुकी है उस पर, जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। अब कितनी प्रार्थना करवाओगे कागा महाराज? खा भी लो। ये सब तो पीछे ही पड़ गई, इनसे मुक्ति पानी है तो खाना ही पड़ेगा। ये तो बस आरंभ है कागासुर, तुम्हारा असली स्वागत तो मैं करूँगा। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कागा महाराज ने खा लो। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद कि अब हम यहाँ से जा सकते हैं। चलो चलो चलो। हो गया महाराज, आज का आतिथ्य बहुत हो गया, अब कल आइयो। अरे सब, अरे सुनो तो सब। यशोदा, मैं तनिक गांव की व्यवस्था देखकर आता हूँ। ठीक है जी, जाओ। आज बहुत नखरे दिखाए तूने लल्ला, किंतु प्रतिदिन ऐसा ना चलेगा। अपनी मैया की कहीं माननी पड़ेगी, समझ आई? कछुआती कढ़ाई तो ना कर रही मैं। अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत शैतानी कर लियो। आज मेरे लल्ला ने करवट ली है, फिर बैठना सीखेगो, फिर चलना दौड़ना, फिर खेलना भी सीखेगो। नए नए मित्र बनेंगे। इन सब में अपनी मैया को भूल तो ना जाएगो। बोल। कितनी बात करती है ये, और वो भी ऐसे जैसे बालक को सब समझ में आ रहा हो। माँ की हर बात संतान को बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कागासुर, पर ये तुम नहीं समझोगे। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये कैसी ध्वनि है? कौन है रसोई में?
हे नारायण, ये सब क्या होगा? उज्जवल, ये सब तूने करो है? ना ताई जी, ना ना ताई जी, मैं सच्ची कह रहा हूँ, वो कौवा था, पुरुष कौवा। चुप, मैं सब समझ रही हूँ, बहाने बना रहा है ना? ये क्या गति कर दी मेरे रसोई की? अब बस ये कछु खाने के लिए ढूंढ रहा होगा, है ना? ना ताई जी। चले, आगे से ऐसा मत ही ना करियो, समझा? अब जा, लल्ला का ध्यान रखना। चिप, मुंह पोछ, जा मुंह पोछ। जे आएंगे तो तुझे घर छोड़ाएंगे, जा। ये सब समेटना पड़ेगा। कुछ और गिराना शेष रहेगा है? तो जा, नहीं तो कौवा पुरुष आजकल के बालक। कैसी मैया है सुमति, और ये शंकरी मौसी, ये कैसी दादी है? अपने बालक को ही भूल गई। अरे मैं श्वास लेना भूल जाऊं किंतु अपने लल्ला को ना भूलूं। वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों क्या इस समय? आपने तो गौचारण के लिए आना ही छोड़ दिया है प्रभु। हम सबको आपकी स्मृति बहुत सताती है। वृक्ष, वनस्पतियां, फूल, फल, पत्ते सभी आपको स्मरण करते हैं गोपाल। अब फिर से वन आना आरंभ कर दीजिए श्री कृष्ण। हमें अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन भी दिया था ना प्रभु कि मैं आपके लीलाओं की साक्षी बनूंगी। फिर मुझसे ये सौभाग्य क्यों छिन गया? आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं आप वन? भैया उठ जाएंगी। वैसे भी उन्हें आज अच्छी नींद नहीं आ रही है। पर एक बार तो कह दीजिए प्रभु, आप फिर से आना आरंभ कर देंगे। अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप? मैं अवश्य आऊंगा। कृपया अभी आप सब जाइए, मैया जागने वाली है। जे कब तक अपनी मैया का पल्लू थामे रहेगा? ना, मैं इसके विकास में बाधा ना बनूंगी।
कल से ही इसे गौचारण के लिए भेजूंगी मैं। मैं तो कहता हूँ इससे उत्तम मूल्य यहाँ तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ। व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पे भरोसा ना है, तो हमें तो क्षमा करो। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला हैं? मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने। उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए ना? एक बार सोच ले कान्हा। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तो खिलाया था। और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे। एक बार फिर से सोच ले कान्हा। आज तू जो मांगेगो ना मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हो। अच्छा अच्छा, मेरो प्यारो लल्ला। मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड दुलार चाहिए, और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए, और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए, और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए, और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है, तो दे दी। सच्ची मैया? कान्हा चलो ना। चल, रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी, फिर आ गए तुम? हैं? हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करनो है, तो फिर ना करनो है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन। हाँ? हाँ? नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूं। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना, और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना। जहां मार्ग समाप्त होगो वहीं सामने मिल जाएगा तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है। मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है।
लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं। ना तो असत्य बोलना प्रिय है, ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो। मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? तनिक अपना मुख तो देखो, छलिया ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है, लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात सुनो है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखना चाहिए, ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगतो है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो। भानु, बंसी। हाँ, रूप स्वरूप में तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो गाँव की ओर जा रहा है। गाँव वालों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अरे शीघ्र करो, तुम सबके कारण पहले ही विलम्ब हो गए है आज। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कहीं खाना गोचारण के लिए न चला गए हो। नाना मौसी, ऐसा ना बोलो। हाँ तो फिर किसी दिन किसी कार्य में मन ना लगेगा। आप सब तो बातों में ही समय निकालो। मैं तो चली कान्हा को निहारूंगी, तभी शांति मिलेगी हृदय को। अरे ठहरो, हम सब भी चल रहे। तो गई। इस गोपी का रूप धारण करके मैं भी निहारता हूँ इसके कान्हा को। कान्हा कहाँ गया? जानकी,
ये तो कान्हा की मुरली की धुन है। विलम्ब हो गयो है, वो तो वन में पहुंच भी गयो। बस करो मौसी, सुनने दो ना, कितनी मीठी धुन बजा रहे हो कान्हा। ये तो स्वयं ही मुझे बुला रहा है, अपना पता बता रहा है। अब तो इसके आखेट में और भी अधिक आनंद आएगा। अवश्य ही एक पाँव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। हाय, कितना सुरीला बजाता है। अवश्य ही एक पाँव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो कान्हा। यहाँ तो सभी बालक एक पांव पर खड़े हैं, तो फिर इनमें से कृष्ण कौन है? अद्भुत प्रभु, जो छलिया सारे संसार को अपने छलावे में फंसाता है, आज आपने उसे ही फंसा दिया। इन सब में से कौन है महाराज कंस का शत्रु, विष्णु का अवतार? कैसे पहचानूं मैं उस कृष्ण को? प्रभु की धुन है ही इतनी मीठी, इतनी कर्णप्रिय कि असुर तो क्या, सारी सृष्टि ही यहां आकर थम जाए।
कहीं ये तो नहीं है वो मेरा शिकार विष्णु अवतार? अद्भुत प्रभु, अब तो आपकी धुन पर पहाड़ियां भी पिघलने लगी। देखते ही देखते पूरी पहाड़ी बाहुविहल होकर पिघलने लगी है। प्रभु मुरली बजाने में खो गए हैं और उनके साथ ही खो गए हैं सभी सुनने मनुष्यों, पशु पक्षियों और देवताओं के ही नहीं, जड़ चेतन किसी के लिए को रोक पाना संभव नहीं होगा। कहीं प्रभु की इस मनमोहक मुरली की धुन पर सारा ब्रह्मांड ही ना पिघल जाए। गाना या तो आपके चरण का चिन्ह बन गया है प्रभु। अपने भक्तों के हित के लिए मेरी बस एक ही इच्छा है, ऐसी चिन्ह मेरे हर भक्त के हृदय पर हो। आपके पद चिन्ह तो सदैव से ही आपके भक्तों के हृदय पर छपे हुए हैं प्रभु, पर इस पहाड़ी ने भी अब इसे अपने मन में बसा लिया है। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। तो युगों युगों तक इस पहाड़ी को चरण पहाड़ी के नाम से जाना जाए। कान्हा, तो हमारे पास से वहाँ कैसे चले गए हो? हमें तो पता भी ना चलो। मैं कहीं ना गया था उज्जवल, और ना ही कहीं जाऊंगा। सदैव यही रहूंगा मैं, तुम सबके पास, तुम सबके मन में। भले ही कोई असुर मुझे तुम सबसे दूर ले जाने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले।
भले ही कितनी भी लीला क्यों न रच ले वो, आज उस छलिया कहलाने वाले विष्णु का सामना सच्चे छलिया से होगा। काना, तू कहाँ भटक गए हो तो? नहीं सखा, मैं तो भटके हुए वो मार्ग दिखा रहा था। फिर से कहीं मत चले जाइयो, बहुत कठिनाई से फिर से तेरा साथ मिलो है हमें। काना, तो इतने दिन बाद आए हो हैं, आज हम केवल गैया ना चराएंगे, कछु आनंद भी लेंगे आज। किसो आनंद? मैंने मारा और गैया सरा के वह दूल्हे से पहले ही सीधे सीधे सब घर चलो। वैसे भी वन में बहुत भय लगता है मुझसे, क्योंकि किस बात का भय? इतनी शीघ्र बोल गए। अभी कुछ दिन पहले ही तो उस ससुर और देवता में कितने भीषण युद्ध हुआ था। हाँ, हम शीघ्र घर जाएंगे। अरे वसंता, वो युद्ध ना था, सब बड़े बड़े देवता हमारे सखा काना को बचाने आए थे। तू ही सोच, जिसकी रक्षा सारे भगवान मिलके एक साथ करते हैं, वो काना हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? वो काना हमारे साथ है तो फिर हमें कैसा भय? तुम सब भी कौन सी बात लेकर बैठ गए हो? ये बताओ कि आज हम क्या खेलेंगे? चोर प्रहरी खेले? चोर प्रहरी? हाँ, इस पे एक जन प्रहरी बनते हैं और शेष बनते हैं सब चोर। और चोर का कार्य होगा भागना और छुपना, और प्रहरी का कार्य होगा चोर को पकड़ लेना। अरे वाह काना, क्या खेल बताए हो है। इसमें तो बहुत आनंद आएगा। ये खेल भले ही तुम सब खेलोगे बालकों, पर आनंद तो मैं ही लूंगा। सिक्का कौन हो तुम? छलिया, मायावी छलिया। छलिया तो बहुत भयानक होता है, तुम्हारे जैसा थोड़ी दिखता है। हाँ। मुझे मूर्ख समझते हो तुम? 100 छलियाएं देखे हैं मैंने। हाँ। पर मैं उनसे ना घबराता हूँ, उनको मुझसे भय लगता है। हाँ? सच? और नहीं तो क्या, मैं हूँ इतना अनोखा, इतना वीर। तुम्हें विश्वास ना हो रहा है तो चलो मेरे सखाओं से पूछ लो। वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो ज्वर। सौ छलिए देखे हैं इसने। किसे देख रही हो काना? उज्जवल को। कहाँ चले गया वो?
मत ही करो काना, उज्जवल यही का ही होगा, आ जाएगो। क्या हो गया काना? तूने कही थी ना कि हम चोर प्रहरी खेलेंगे, तो खेल क्यों ना रहो? तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वैसे तुम कहाँ रह गए थे? वो ये देखो ना, मुझे क्या मिला, सिक्का। दीदी दिखा दिखा। ना ना, ऐसे ना, जे सिक्का मैं उछालूंगा और जिसके हाथ में आया वो बनेगा प्रहरी और अन्य सब चोर। शिकार है। यदि मैं प्रहरी बन गया तो बहुत सरलता से इस कृष्ण को पकड़कर गुफा में ले जाऊंगा और वहीं इसकी हत्या कर दूंगा। इसे इसके ही यंत्र में फंसाना होगा मुझे। मैं प्रहरी, तुम सब चोर। कोई बात नहीं कृष्ण, अब इस उज्जवल की तरह पहले तुम्हारे सारे सखाओं को फंसाऊंगा मैं और फिर ले जाऊंगा तुम्हें। चलो खेल आरंभ करें। काना तो हमें पकड़ना, आंखें बंद कर काना। अकेला रह गया ये, अब फंस गया ये। सुबल इन सब का तो मुझे पता नहीं, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा है इस खेल में। बसंता, ये तो एक एक करके सभी बालकों को अपना शिकार बनाता जा रहा है। प्रभु ऐसा क्यों करने दे रहे हैं? प्रभु की हर लीला का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। यदि वो इस असुर को इन निर्दोष बालकों पर अत्याचार करने से नहीं रोक रहे हैं, तो इसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। श्री दामा,
अब केवल 2 ही बालक शेष बचे हैं। दोनों को पकड़कर ये खेल ही समाप्त कर दूंगा। ये तो छलिया है, मायावी छलिया। मेरे सभी सखाओं को शिकार बना लिया इसने। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कान्हा, 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 ताऊ, छलिया हो तुमने मेरे सखाओं का अपहरण किया है। मैं छलिया ना हूँ ना, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, आपका कान्हा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। बस तुम छलिया ही हो, रूप बदल बदल कर मेरे सखाओं का अपहरण कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो दाऊ? आप ही मुझे नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? कान्हा, ये नहीं, मैं हूँ वास्तविक बलराम, तुम्हारा दाऊ। इसके बहकावे में मत आना कान्हा, ये चलिए। बुद्धिमान बालक, केवल तुमने ही पहली बार में माना है कि मैं ही वास्तविक छलिया हूँ। पर हम तुमसे भयभीत नहीं है दस। इसी क्षण हमारे सखाओं को मुक्त कर दो। अच्छा, यदि इतना ही क्रोध आ रहा है तो जाओ, छुड़ा लो अपने सखाओं को। बालक, पर मैंने तो पहले ही तुम्हारे सखाओं को उस कंदरा में पहुंचा दिया है। बेचारे इस समय घबरा के रो रहे होंगे, सहायता की भिक्षा मांग रहे होंगे। जानते हो तुम उन सबका अपहरण क्यों कर पाए? क्योंकि मैंने तुम्हें कर नहीं दिया, ताकि मुझे तुम्हारा सामना करने के लिए एकांत मिल सके। अच्छा। लाओ, आप जाके सखाओं को बचाओ। इस दुष्ट के लिए मैं पर्याप्त हूँ। कान्हा, पीछे मुड़ के मत देखना कान्हा। अपने सखाओं की तरह अब तुम भी फंस गए कृष्ण। अच्छी कलाकारी कर लेते हो ना सर। किसे सिखाया ऐसा स्वांग करना? स्वांग नहीं, माया है ये विद्या मैंने अपने पिताश्री से सीखी है। माया के महान आचार्य मायासुर
गोकुल के पुत्र हो, पर जिसके सामने ना माया जाल बुनने का प्रयास कर रहे हो, ये माया के स्वामी है। ये मायाधर विष्णु है। ये आज तुम्हारे छोटे भाई की जन्म नक्षत्र पूजा और उत्सव है, किंतु मुझे क्षमा करना पुत्र, मैं चाहते हुए भी तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। अरे यशोदा, तुम, अरे तुम्हें आने की क्या आवश्यकता थी? मैं आ ही रही थी ना। चलो, पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है, चलो। कहाँ रह गई ये दोनों? तेरी मैया को क्या हो गया लल्ला? जाते समय तो इतनी उत्साहित थी और आते हुए मुंह इतना उतरा हुआ है जैसे किसी ने इसकी बचिया खोल दी। मैया बड़ी माँ के दुख से दुखी है बाबा। सब कुछ ठीक तो है? आजा। आपके मन की इच्छा मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ बड़ी माँ। बस एक ही इच्छा है मन में कि मैं भी ये पूजा, ये उत्सव, ये सब कुछ अपने पुत्र के लिए कर पाती। आपका दुख मुझसे छुपाना है जिज्जी। मुझे लल्ला के सारे उत्सव मनाते देखकर आपको कैसा लग रहा होगा, मुझे आभास है। चिंतित ना हो मैया, आज का ये शुभ दिन बड़ी माँ की दुविधा का समाधान लेकर आएगा। पर उससे पहले इस अनचाहे अतिथि उत्कच को संभालने के लिए मुझे निद्रा देवी की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। आ जाइए निद्रा देवी, यही समय है आपको दिए हुए वचन को पूरा करने का। अब तुझे नींद आ रही है? कल रात को कही थी ना अच्छे से विश्राम कर लल्ला। जो तो सोगा, ऐसे तो सुलाने में इतनी उठा पटक करा तो है। अब देखो। नंदराज जी, रानी जी, पूजा की सारी तैयारियां हो गई हैं। अब विधि आरंभ कीजिए। पंडित जी, लल्ला बहुत गहरी नींद में सोगा हुआ है। जे पूजा में लल्ला की आवश्यकता नहीं है, बस आप दोनों हैं तो पूजा हो जाएगी। यशोदा, तुम लल्ला को उचित स्थान पर सुला दो, व्यर्थी यहाँ इसकी नींद टूटेगी। चल लल्ला, आजा। नाना इसे यहाँ ना सुला सकती, यहाँ तो जो अकेला पड़ जाएगा, उसमें दृष्टि भी ना रख पाऊंगी।
सुलाया तो ये सारी की सारी आके इसके साथ खेलने लगेंगी, शांति से सो भी ना पाए मुझे। लो, यहाँ तो ये सब हल्ला मचा रहे हैं। ये है मेरा घोड़ा और ये है मेरी गाड़ी और ये बैठा है हिरण। हाँ, वहाँ छांव में सो जाएगा और मेरा पूजा में बैठकर सीधी दृष्टि भी रख पाऊंगी इस पर। लगा था बहुत श्रम करना पड़ेगा इस बालक तक पहुंचने के लिए, किंतु ये तो हिरण का वो शावक निकला जो अपना वध करवाने के लिए स्वयं ही सिंह के माथ तक पहुंच गया है। उज्जवल, लल्ला पे दृष्टि रखेगो? हाँ रखूंगा ना ताई जी। खेल खेल में भूल तो ना जाएगो? ठीक है। ठीक है मतलब भूल जाएगो? ना ना, दृष्टि रखोगो। देखियो इसे कोई छेड़े ना, हाँ? और धूप लगे ना तो इधर उधर खसका के छाव में कर दी। मेरा अच्छा बच्चा। और हाँ, खिसकाते समय ध्यान रखियो लल्ला मेरी दृष्टि के सामने ही रहे। आप चिंता मत ही करो ताई जी, बचपन से ही बच्चों को संभालना आता है मुझे। यशोदा, शीघ्रता करो।